पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जितनी जल्दी हो सके आपको बनवा लेना चाहिए। पासपोर्ट बनाना पहले से काफी ज्यादा आसान हो चुका है। इसको आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट को आप नेम प्रूफ, डीओबी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद में एक आपको फिक्स अपॉइंटमेंट डेट दी जाती है। वहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनली डॉक्यूमेंट को कैरी ले जाना होता है। वहां पर आपके सभी ओरिजिनली डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाता है। यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाइड हो जाते हैं तब आपकी एप्लीकेशन डिजिटली मोड में आप पुलिस स्टेशन में सेंड कर दी जाती है। पुलिस स्टेशन में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। पुलिस वाले आपके होम पर या आपको आप पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को अगेन वेरिफिकेशन किया जाता है। यदि आप पर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है तो उस केस में आपका पासपोर्ट बहुत ही आसान तरीके से जनरेट कर दिया जाता है। पासपोर्ट जनरेट हो जाने के बाद में आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड एड्रेस पर 7 से 15 दिनों के अंदर बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। 2024 में पासपोर्ट अप्लाई करने का इस वीडियो में हम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में इंटर हो जाना है। वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर टाइप करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में इंटर हो पाओगे। देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। यहाँ से आप एक न्यू पासपोर्ट के लिए, फ्रेश पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। देन आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन में अपना नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस को चूज कर लेना है। अपॉइंटमेंट डेट लेने के बाद में आपको इसी पासपोर्ट ऑफिस पर अपनी ओरिजिनली डॉक्यूमेंट को कैरी करके ले जाना है। इसी पासपोर्ट ऑफिस में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही अपना कंप्लीट नाम को दर्ज कर लेना है। इन केस यदि आपका नाम यहाँ पर सेकंड नाम या सरनेम नहीं है तो उस केस में आप इस सेकंड ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना। ध्यान रहे कि ये डेट ऑफ बर्थ आपके किसी वैलिड डॉक्यूमेंट पर होनी चाहिए, तभी आपकी ये डेट ऑफ बर्थ मान्य हो पाएगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन में अपनी एक ईमेल आईडी को देना होगा। इसी ईमेल आईडी पर आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन में आपको एक यूजर आईडी या आपको लॉगिन आईडी को दर्ज करना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि आप अपनी जीमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी जीमेल आईडी ही आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन में आपको एक पासवर्ड को दर्ज करना होगा, यानी आप जब फ्रेश पासवर्ड बनाएंगे तो उस केस में आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड को दर्ज करना होगा अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। देन आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को अपने हिसाब से यहाँ से दर्ज कर लेना है। पासवर्ड आपको दोबारा से कंफर्म कर लेना है। तो ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि इन केस यदि आप इस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो उस केस में आप को एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को दर्ज करना होगा। इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको फाइंड किया जाएगा। तो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर कंप्लीट आंसर दर्ज कर देना है। देन आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। देन आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपने अभी अपना अकाउंट बनाया है उस अकाउंट में आपने अपनी ईमेल आईडी को ही यूजर आईडी बनाया है, तो उस केस में आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए जिस ईमेल आईडी को वहां पर फिलअप किया है उस ईमेल आईडी को यहां पर ओपन कर लेना है। देन हमको ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन यानी अकाउंट एक्टिवेशन लिंक को सेंड किया है। इस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को कंप्लीट एक्टिवेट कर लेना है। करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन किया जाएगा। जो आपने वहां पर ईमेल आईडी को दर्ज किया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुल यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। तो देन आपको क्लिक हियर या लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी ईमेल आईडी ही आपकी लॉगिन आईडी बन चुकी है, तो इसके लिए आपको एक बार कंफर्म कराया जाएगा। तो देन आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी या ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिलअप होगी। यहाँ पर आपको पासवर्ड को दर्ज करना होगा। जो आपने पासवर्ड वहाँ पर कंफर्म बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर कंप्लीट दर्ज कर देना है। देन आपको इस कैप्चा को बॉक्स में फिलअप कर देना है। देन आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करते ही आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अपने अकाउंट में सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन किया जाएगा। देन आपको क्लिक हेयर एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर देना है। तो आप इस इंस्ट्रक्शन फॉर्म को यानी अप्लाई फॉर री इशू फॉर्म को पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर कंप्लीट रीड करके तो देन हमको क्लिक हियर फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ऑप्शन में अपना रेसिडेंस टाइप को चूज करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट को अपने केस में यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो देन हमको स्टेट को चूज करने के बाद में हमको अपना डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट चूज कर लेना है। पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। हमारे सामने यहाँ पर पासपोर्ट टाइप को चूज करने का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, यानी हम किस प्रकार का अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो हम अपने केस में एक नॉर्मल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो उस केस में आपको प्रेस पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन हमको एप्लीकेशन टाइप में हम यहाँ पर नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आप यहाँ पर ज़्यादा ट्रेवल करते हैं अदर कंट्रीज में तो उस केस में आपको तत्काल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप अपने केस में यहाँ पर ज़्यादा ट्रेवल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 60 पेजेस का आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। तो हम अपने केस में यहाँ पर एक नॉर्मल सा पासपोर्ट बना रहे हैं, हमको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना, तो हमको यहाँ पर 36 वाला पेजेस वाला ही हमको पासपोर्ट चाहिए। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स को देना होगा, यानी एप्लीकेंट डिटेल को भरना होगा, यानी जिसके नाम पर यह पासपोर्ट बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में उसका यहाँ पर कंप्लीट नाम उसके किसी वैलिड डॉक्यूमेंट से ही एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसका यहाँ पर सरनेम को डाल लेना है। इन केस यदि उसका सरनेम नहीं है तो उस केस में इस ऑप्शंस को आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। देन आपको यहाँ पर अपने जेंडर को चूज कर लेना है। तो ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप जिस नाम से जाने जाते हैं उस नाम को यहाँ पर कंप्लीट दर्ज कर देना है। अपने केस में इस ऑप्शंस को नो ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन केस यदि आपने अपना नाम पहले कभी चेंज किया है उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपने नाम चेंज किया है उस नाम को यहाँ पर कंप्लीट दर्ज कर देना है। तो हमको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन से अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना। ये डेट ऑफ बर्थ आपके किसी वैलिड डॉक्यूमेंट पे रजिस्टर होनी चाहिए, तभी आपका पासवर्ड सक्सेसफुल वैलिडेट किया जाएगा। तो ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आप किसी अदर कंट्री से या इंडिया के बाहर के हैं तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री को पूरी डिटेल को या पूरे एड्रेस को कंप्लीट दर्ज कर देना है। तो हम अपने केस में यहाँ पर इंडिया से ही हैं तो हमको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने इंडिया में जहां पर भी आप रहते हैं उसका आपको यहां पर कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपना यहां पर ग्राम या टाउन या सिटी का नाम कंप्लीट दर्ज कर देना है। सेकंड ऑप्शन में आपको यहां पर इस ऑप्शन से चूज करके अपने स्टेट को चूज कर लेना है। आपको सेकंड ऑप्शन से अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपने केस में उस डिस्ट्रिक्ट को इस ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में अपना यहाँ पर शादी का स्टेटस को बताना है। यदि आपकी शादी हो गई तो उस केस में आपको मैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में आप कब से रह रहे हैं, तो हम अपने केस में यहाँ पर बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यानी हम यहाँ पर जन्म से इंडिया में रह रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर दर्ज करना होगा। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को यहाँ पर दर्ज कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में वोटर कार्ड नंबर को भी दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो इस दोनों ऑप्शंस को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन से अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप को चूज कर लेंगे। यदि आप होम मेकर हैं, प्राइवेट सर्वेंट हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, वो आप अपने हिसाब से अपने स्टेटस को यहीं से चूज कर सकते हैं। अपने केस में सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको बताना है कि यदि आपके किसी घर का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस केस में उसकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स को मेंशन करना होगा। तो हमारे केस में यहाँ पर हमारे घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, तो उस केस में यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको इस ऑप्शन से अपनी एजुकेशन टाइप को चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर अपनी हाईएस्ट एजुकेशन के ऑप्शन को चूज कर लेना है। यदि आप किसी ऐसे पर्सन का यहाँ पर पासपोर्ट बना रहे हैं जो
थोड़ा भी पढ़ा लिखा नहीं है, उस केस में आपको 7th और लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टाइप को चूज करने के बाद में आपका पासपोर्ट टाइप ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। आपका पासपोर्ट ECR टाइप का बनाया जाएगा। यदि आप यहाँ पर अपनी हाईएस्ट एजुकेशन को चूज करते हैं तो उस केस में आपका पासपोर्ट ENCR बनाया जाएगा। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में बताना है कि यदि आपकी बॉडी पर या आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का मार्क्स है तो उस मार्क्स को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना, उस निशान को यहाँ पर दर्ज कर देना है। नहीं तो इस ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ऑप्शन में आपको अपना आधार नंबर को यहाँ पर कंप्लीट दर्ज करना होगा। आधार नंबर आपको यहाँ पर मैंडेटरी है दर्ज करना, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन सेव नहीं की जाएगी। देन आपके सामने एक एग्रीमेंट टाइप फॉर्म को दिखाया जा रहा है, चाहो तो इसको आप कंप्लीट रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एग्री कर देना है। देन आपको सेव एज माई डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुल सेव हो जाएगी। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपनी फैमिली की कुछ डिटेल्स को मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर से अपने यहाँ पर पिताजी का नाम कंप्लीट दर्ज कर देना है। यदि उनका यहाँ पर सरनेम है तो सरनेम भी दर्ज कर देंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। देन आपको सेकंड ऑप्शन में अपना नाम कंप्लीट दर्ज कर देना है। यदि उनका कोई सरनेम है तो सरनेम डालेंगे, नहीं तो उस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट बना रहे हैं जिसकी एज 18 साल से कम है तो उसका यहाँ पर उसके गार्जियन का नाम दर्ज किया जाएगा, नहीं तो हमको यहाँ पर इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है। हमको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस को मैरिड चूज किया है, उस केस में हमको यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो हमारे केस में हमारी वाइफ का नाम सरनेम नहीं है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। हमको सेव एज माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करते ही आपकी सभी डिटेल्स को सक्सेसफुल सेव कर लिया जाएगा। तो देन आपको इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको वेबसाइट के नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस प्रूफ डिटेल को कंप्लीट मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि यदि आप किसी कंट्री से हैं तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम अपने केस में यहाँ पर इंडिया से हैं तो हमको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ऑप्शन में अपने इस बॉक्स में अपना यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको दर्ज कर देना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में अपने सिटी या गांव का नेम आपको दर्ज कर देना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर अपने स्टेट को चूज कर लेना है। अपने हिसाब से अपना स्टेट को चूज कर सकते हैं। उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उस केस में अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। देन आपके सामने यहाँ पर अपने गाँव का या अपने पुलिस स्टेशन यानी आपके गाँव की जो पुलिस स्टेशन नियरेस्ट लगती होगी वो उस पुलिस स्टेशन को यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो हमको यहाँ पर अपनी पुलिस स्टेशन को चूज कर लेना है। देन उस पुलिस स्टेशन पे पर जो आपका पिन कोड लगता होगा उस एरिया का उस पिन कोड को यहाँ पर दर्ज कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को दर्ज करना है, यानी पुलिस वाले इसी मोबाइल नंबर पर आपको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। यदि है तो उसको दर्ज करेंगे, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास टोल फ्री नंबर है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन आपको एक ईमेल आईडी को देना होगा। इस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कंप्लीट दर्ज कर देना है। ऑप्शन में बताना है कि जो आपने ऊपर एड्रेस दर्ज किया है वही आपका यदि परमानेंट एड्रेस है तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन में बताना है कि जो आपने ऊपर एड्रेस दर्ज किया है यदि वो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो उस केस में आपको दोनों ऑप्शन में यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेव एज माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करते ही आपको एक बार आपका एड्रेस को कंफर्म कराया जाएगा। इसको आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको सेव एज माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगी। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने अगला फॉर्म ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल को मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम या अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो हम अपने केस में यहाँ पर अपना कंप्लीट नाम दर्ज कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। उसके बाद में यदि आपके पास टोल फ्री नंबर है तो टोल फ्री नंबर को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। देन उसके बाद में अपनी ईमेल आईडी को दर्ज कर देना है। देन हमको सेव एज माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी इमरजेंसी डिटेल्स को सक्सेसफुल सेव कर लिया जाएगा। तो देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर देना है। आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल के बारे में अगेन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आपका पहले कभी पासपोर्ट इशू हुआ है और उसको होल्ड कर दिया गया है तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आपका पहले कभी पासपोर्ट बना है तो उस केस में आपको डिटेल्स अवेलेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपका पासपोर्ट बना हुआ पहले और वो पासपोर्ट इशू नहीं किया गया है तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस पासपोर्ट की आपको यहाँ पर एप्लीकेशन की डिटेल्स को मेंशन करना होगा। तो हमारा यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट है और पहले कभी भी हमारा पासपोर्ट बना भी नहीं है। तो तीनों केस में हमको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स वाले ऑप्शन में रिडायरेक्ट किया गया है। यदि आपका पहले कभी पासपोर्ट नहीं बना है, नहीं तो वो पासपोर्ट इशू हुआ है, यानी आपका पहले कभी पासपोर्ट बना ही नहीं है, तो उस केस में आपको सभी ऑप्शंस को नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेव एज माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देन आपको नेक्स्ट वाले करते ही आपके सामने वेबसाइट का नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट बन करके आएगा वो इसी प्रकार से आएगा। आपकी फोटो और सिग्नेचर आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपकी फोटो यहाँ पर होगी और सिग्नेचर यहाँ पर होगा और आपकी पासपोर्ट पर डिटेल आपकी कुछ इस प्रकार से मेंशन होगी। यदि आपकी यहाँ पर किसी भी डिटेल्स को आपको यहाँ पर गलत दिखाई देती है तो आप यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। आपकी नेम डिटेल, डीओबी डिटेल एंड कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस डिटेल में बाद में आप इसमें किसी भी प्रकार की करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं तो डिटेल्स को सक्सेसफुल वेरीफाइड कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज ओपन किया जाएगा। तो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको डीओबी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ के लिए दो डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डीओबी प्रूफ में अपने किसी भी एक डॉक्यूमेंट को इस ऑप्शन से चूज कर लेना है। डीओबी प्रूफ में अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। किसी भी एक डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना है। तो हम अपने केस में यहाँ पर पैन कार्ड को चूज कर लेते हैं। कार्ड को हमको डीओबी प्रूफ में ओरिजिनल ले जाना होगा अपने पासपोर्ट ऑफिस को। तो देन हमको पैन कार्ड को ऑप्शन को चूज कर लेना है। सेकंड ऑप्शन में कोई एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट को देना होगा। तो इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या अपना यहाँ पर किसी भी एक प्रकार का राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कार्ड को यहाँ पर दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में किसी भी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसी डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनली अपने पासपोर्ट ऑफिस में अपने साथ कैरी करके ले जाना होगा। तो हम अपने केस में यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी को हमको ओरिजिनली एड्रेस प्रूफ में ले जाना होगा। यहाँ पर उस जगह का आपको नाम दर्ज करना होगा जिस जगह से आप इस पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर अपने ग्राम सभा का नाम दर्ज कर देते हैं। देन आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। इसके बाद में आपको सेव एज माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट या फॉर्म सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आप इस फॉर्म को देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार इस फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। इस फॉर्म को यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो एक बार इस फॉर्म को प्रिंट इस ऑप्शन से क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। देन हमको सबमिट वाले फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। अब आपको इस एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट करना होगा, अपॉइंटमेंट सबमिट करना होगा और इस एप्लीकेशन की यहाँ पर फी पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो करके आ गया है। इस रेफरेंस नंबर को आपको कंप्लीट नोट करके रख लेना है। देन आपको पे एंड सबमिट वाले अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे को चूज करना है। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पर अपना शेड्यूल अपॉइंटमेंट को बुक करना होगा। तो सबसे पहले आपका नाम एंड आपका रेफरेंस नंबर और आपकी डीओबी को दिखाया जाएगा। यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एक बार कंफर्म कर लेंगे। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने आपके स्टेट्स में जितने पासपोर्ट होंगे उनका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस को दिखाया जाएगा। उस
पासपोर्ट ऑफिस में किस दिन कितने पासपोर्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं उनको यहाँ पर देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर अपने लोकेशन में जो हमारा सबसे नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस है, हम अपने केस में यहाँ से उस पासपोर्ट ऑफिस को चूज कर लेते हैं। देन उसका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस को दिखाया जाएगा, यानी इसी पासपोर्ट ऑफिस पर एड्रेस पर हमको सभी अपने ओरिजिनली डॉक्यूमेंट को ले जाना होगा और हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए जाएंगे। वहाँ पर हमारी एक फ़ोटो क्लिक की जाएगी और हमारे सिग्नेचर को वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो उसके लिए हमको इस पासपोर्ट को ऑफिस को चूज कर लेना है। देन हमको इस कैप्चा को कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन हमको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपके सामने अगेन नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट को करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1500 रुपये का पेमेंट करना होगा और 1500 रुपये का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में ही करेंगे। और आपके सामने एक कैलेंडर को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने ग्रीन डेट होंगी उन्हीं डेट को आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नियरेस्ट डेट को हमको चूज कर लेना है। देन हमको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट करने से पूर्व हमको एक क्वेश्चन सावधानी फॉर्म दिखाया जाएगा, इसको हम कंप्लीट रीड करेंगे। देन हमको ओके एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के कई मोड आपको दिखाए जा रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम अपने केस में यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसको हमको स्क्रॉल डाउन करना है। हमारे सामने एक क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। हमारे सामने एक क्यूआर कोड को यहाँ पर ओपन किया जाएगा। इस क्यूआर कोड को हमको कंप्लीट स्कैन कर लेना है। किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करके हमको यहाँ पर 1500 रुपये का पेमेंट डन कर देना है। पेमेंट डन हो जाने के बाद में इस एप्लीकेशन में आपको किसी भी प्रकार की बैकिंग या रिफ्रेशिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट भी बुक नहीं हो पाएगा। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद में उस पेमेंट रिसिप्ट को कंप्लीट प्रिंट करा लेना है। देन आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं डीओबी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ के लिए, वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनली अपने पासपोर्ट ऑफिस में ले जाना है। वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड आपके साथ में और हमने अपना पैन कार्ड को चूज किया है, इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट को हमको ओरिजिनली ले जाना है। इन सभी डॉक्यूमेंट को हमारे पासपोर्ट ऑफिस में वेरीफाइड किया जाएगा और हमारी वहाँ पर एक फ़ोटो को कैप्चर किया जाएगा डीएसएलआर कैमरा से और हमारा सिग्नेचर भी कैप्चर किया जाएगा। वहां पर सभी डॉक्यूमेंट्स यहां पर सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाने के बाद में हमारी एप्लीकेशन डिजिटली मोड में हमारे पुलिस स्टेशन में सेंड कर दी जाएगी। वहां पर पुलिस स्टेशन के कर्मचारी इस एप्लीकेशन को हमारी एक्सेप्ट करेंगे और हमारा पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। देन हमारा पासपोर्ट जो होगा 10 से 15 दिनों के अंदर आधार कार्ड के एड्रेस पर सेंड कर दिया